हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कर्सर किसको बोलते हैं। बेसिकली कर्सर एक पॉइंटर की तरह काम करता है ओरेकल डेटाबेस में। तो मान लो अगर मेरा PL SQL के अंदर कोई भी मैं SQL क्वेरी चलाता हूँ, तो उस SQL क्वेरी का जो भी रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट हम लोग तो कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा टेम्पोररी बेसिस में। तो वहाँ पे हमारा कर्सर काम पे आता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्यों नहीं, तो वेरिएबल पे जहाँ तक आपको पता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम लोग एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटायर रिजल्ट नहीं। इंटायर रिजल्ट मतलब क्या कि मान लो फॉर एग्जांपल SQL सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, इन नंबर ऑफ रो इन नंबर ऑफ कॉलम रह सकता है। तो इंटायर रिजल्ट सेट हमको अगर कहीं पे स्टोर करना होता है तो तब हमारा कर्सर काम पे आता है, ठीक है। इसको आगे जाके और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो कर्सर कितना टाइप का होता है, कर्सर दो टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सप्लिसिट कर्सर, दूसरा होता है इम्प्लिसिट कर्सर। तो इम्प्लिसिट कर्सर मतलब क्या, जहाँ पे हम जो भी इम्प्लिसिट कर्सर होता है वहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली कर्सर को जनरेट करता है और उसको मैनेज भी करता है, ठीक है। वहाँ पे डेवलपर कुछ नहीं करता, ठीक है। डेवलपर या एंड यूजर बोलो, वो कुछ नहीं करता। एक्सप्लिसिट कर्सर मतलब क्या, जहाँ पे डेवलपर खुद वो कर्सर बनाता है ताकि आगे जाके उस कर्सर के थ्रू उस प्रोग्राम को मैनेज कर सकें या फिर उसको मैनिपुलेट कर सकें। तो ये कर्सर का चारों स्टेटस होता है। एक तो होता है फाउंड, दूसरा नॉट फाउंड, तीसरा इज ओपन, चौथा रो काउंट। तो ये चारों स्टेटस के अकॉर्डिंग मतलब डेवलपर कंडीशन लगा सकता है एक प्रोग्राम के अंदर। तो ये फाउंड मतलब क्या, फॉर एग्जांपल कोई भी सिलेक्ट क्वेरी चलाया हो, तो सिलेक्ट क्वेरी से कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट आया है, तो वो आउटपुट अगर कर्सर के अंदर प्रोग्राम को मिलता है तो वहाँ पे फाउंड स्टेटस होता है। अगर नहीं मिलता तो नॉट फाउंड स्टेटस। इज ओपन मतलब क्या कि कर्सर ओपन है, ठीक है, मतलब ओपन है कि नहीं वो चेक करने के लिए इज ओपन। और रो काउंट मतलब क्या, रो काउंट मतलब कितना सारा रो है, मतलब एक फॉर एग्जांपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा तो उसका उस टेबल का कितना रो काउंट है, तो वो रो काउंट कर्सर के अंदर रहता है, मतलब हमको मिल जाता है वहाँ से। तो ये सारा ये चारों स्टेटस है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग एक्सप्लिसिट कर्सर देखेंगे, जहाँ पे हम लोग खुद एक कर्सर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कर्सर में यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर्सर में हमने क्या किया है, तीनों वेरिएबल डिक्लेयर किया है। C_EMP नंबर, उसका जो डेटा टाइप होगा, तो वो EMP टेबल के अंदर जो EMP नंबर बोल के जो कॉलम है उसका कॉलम टाइप वो इस डेटा टाइप में असाइन कर लेगा। तो सिमिलरली इनेम का जो कॉलम टाइप है वो C_name के अंदर वो जो इसका जो कॉलम टाइप है वो असाइन कर लेगा। तो यहाँ पे C_job का जो वेरिएबल टाइप है, ठीक है, वो EMP टेबल के अंदर जो जॉब बोल के जो कॉलम है उसका कॉलम टाइप असाइन कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, यहाँ पे मैंने बोला है कर्सर, मैंने एक डिक्लेयर किया है कर्सर कर_EMP बोल के। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि सिलेक्ट EMP नंबर इनेम और जॉब फ्रॉम EMP। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका मैं देख लेता हूँ इसका क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट आता है, इसका जो जितना भी सारा रो है 14 रो आई थिंक, हाँ 14 रो, यहाँ पे 14 रो इसका जो इंटायर रिजल्ट सेट है ये कर्सर में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने बिगिन सेक्शन में ये कर्सर ओपन किया। कर्सर ओपन करने का मतलब क्या, इसको जो भी नेसेसरी रिसोर्स है इसको एलोकेट हो जाएगा। तो नेसेसरी रिसोर्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मेमोरी, तो इसको नेसेसरी जो मेमोरी है वो एलोकेट हो जाएगा। लूप मैंने एक चलाया है, तो मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे फेच बोला है। फेच करके क्या फेच किया मैंने, कर्सर_EMP के अंदर जो भी रिजल्ट है मैंने वो फेच किया है, और वो सेव कहाँ कर रहा हूँ, वो C_EMP नंबर के अंदर।
तो ये क्योंकि ये पूरा का पूरा रिजल्ट सेट है और ये एक वेरिएबल है, तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू ये स्टोर कर सकता है, तो इसलिए मैंने लूप चलाया है। तो एक एक करके ये इसको इसके अंदर ये रो यहाँ पे डालता जाएगा, मतलब एक एक करके रिकॉर्ड इसके अंदर डालता जाएगा और एक एक करके यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। तो जब तक यहाँ पे जितना सारा रिकॉर्ड है, मतलब क्योंकि ये यहाँ पे 14 रो है, तो ये लूप 14 मतलब 14 टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे रिकॉर्ड डालता जाएगा और एक एक करके यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये तो रिकॉर्ड अगर है तभी, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया है, एग्जिट व्हेन कर्सर EMP, अगर EMP के अंदर कुछ भी नहीं मिला तो, ठीक है, या जब तक ये रिकॉर्ड प्रिंट होता जाएगा, मतलब कभी ना कभी तो खत्म होगा, तो जब ये रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा तो तब क्या करेगा, तब इसको एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन में भी हो सकता है। एक होता है अगर मान लो अगर कुछ भी नहीं मिला तो ये एक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल जॉब इक्वल्स टू नल, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा इसको, राइट। कुछ सिलेक्ट EMP, सिलेक्ट EMP नंबर क्या हो रहा है, सिलेक्ट EMP नंबर इन एम जॉब फ्रॉम EMP वेयर, अच्छा वेयर जॉब इज इक्वल टू नल, ओके। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो तब भी ये एग्जिट कर जाएगा। और एक चीज, अगर मान लो ये 14 टाइम्स ये प्रिंट भी कर दिया, तो 14 टाइम्स के अंदर 15 टाइम्स जब होगा तो तब तो कुछ नहीं रहेगा, तब भी जाके एग्जिट ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एग्जिट व्हेन, यहाँ पे जब नॉट फाउंड होगा तब ये एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने एंड लूप कर दिया और उसके बाद क्या किया, मैंने कर्सर को क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब क्या, इसका जितना भी रिसोर्स इसको एलोकेट हुआ है वो फिर से सिस्टम के पास वापस चला जाएगा। तो उसके बाद मैंने एंड कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको चला के देख लेते हैं। तो पहले इसको जब मैं चलाऊंगा तो पहली बात तो ये है, ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि जॉब, अच्छा कुछ गलती किया मैंने, ओके फिच जॉब इक्वल्स टू, अच्छा वेयर फ्रॉम EMP नंबर, वेयर जॉब इक्वल्स टू, अच्छा। तो यहाँ पे ओके यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि फेल सीक्वल सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मेरा एग्जीक्यूशन कोड है वो तो सक्सेसफुली रन कर गया, लेकिन यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं हुआ क्योंकि जॉब नाल ऐसा कुछ कॉलम है ही नहीं, ऐसा कुछ रो है ही नहीं, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इस वेयर इक्वल टू नल, इसको हटा देता हूँ, तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे 14 लाइन प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, मतलब सिलेक्ट, ये जो क्वेरी है इसका जो भी रिजल्ट है वो 14 रो को फेच करेगा, ठीक है। वो 14 रो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 14 का 14 रो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, यहाँ पे आप पहले सेट सर्वर आउटपुट ऑन कर लेना, नहीं तो ये आप रिजल्ट देख नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो ये पहले एग्जीक्यूट कर लेना क्योंकि मेरा पहले से एग्जीक्यूट किया हुआ था तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है। ओके, सो ये तो गया मेरा यहाँ पे एक्सप्लिसिट कर्सर। अब आता हूँ मैं इम्प्लिसिट कर्सर पे। तो इम्प्लिसिट कर्सर में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली एक कर्सर को जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ भी कर्सर यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया,
ठीक है। सिर्फ एक यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है टोटल रो बोल के, और उसके बाद मैंने एग्जीक्यूशन सेक्शन में ये डाल दिया कि डिलीट फ्रॉम EMP वेयर सेल इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे सैलरी इक्वल्स टू 0 मिलेगा वो उसको डिलीट कर देगा। कहाँ से? EMP टेबल से। ठीक है। तो अगर ये रिकॉर्ड कुछ भी नहीं मिला तो क्या होगा? तो यहाँ पे दिखा देगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है। और अगर इसको रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड मिलेगा वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे सिक्वल बोल के एक, यहाँ पे देख सकते हो आप, सिक्वल बोल के एक कर्सर है, उसमें असाइन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या दिया, इसका स्टेटस दे दिया रो काउंट। मतलब ये क्या होगा कि ये जितना भी डिलीट करेगा इसका जो रो काउंट है वो इस इक्वल के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है। और वो उसका जो वैल्यू है हम लोग ये टोटल रो के अंदर रख सकते हैं। उसका वैल्यू तो एक नंबर न्यूमेरिक फिगर में आएगा, तो उस न्यूमेरिक फिगर को हम लोग टोटल रो के अंदर रख सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कोलोन इक्वल टू देके हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं PLC इक्वल के अंदर। PLC इक्वल के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो कोलोन इक्वल टू साइन देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद उसको प्रिंट कर दिया सिंपली। जे उस मतलब कितना जो रो काउंट है, उसका जो रो काउंट है वो प्रिंट करेगा और उतना सारा रिकॉर्ड ये डिलीट किया है। तो ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं चेंज करूंगा क्योंकि ये EMP2 है, मैं इसको EMP2 कर देता हूँ, वो सेम ही है। ठीक है। ये मेरा एक बैकअप टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP2। ठीक है। ओके ओके, तो मेरा 14 रो यहाँ पे है। ओके फाइन। सो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ठीक है। पहले तो ये कंडीशन लगा देता हूँ कि सैलरी इक्वल्स टू 0, जो कि है नहीं, कहीं पे सैलरी इक्वल्स टू 0 है नहीं, तो ये दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, क्योंकि सैलरी इक्वल्स टू 0 कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ तो यहाँ पे जितना मेरा रिकॉर्ड है, आई थिंक 14 रिकॉर्ड है, तो सारा का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाएगा 14th रो डिलीटेड। ठीक है। अभी मैं इसको चला के देखता हूँ, ये देखो यहाँ पे दिखाएगा 14 रो डिलीटेड। और अभी मैं अगर EMP टेबल को क्वेरी करूंगा तो यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो ये था जो इम्प्लिसिट कर्सर का एग्जांपल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे और एक चीज देख सकते हो कि जैसे कि मैंने एक्सप्लिसिट कर्सर में किया था कि कर्सर ओपन किया था, कर्सर क्लोज किया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम लोगों को करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये इम्प्लिसिट कर्सर है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको मैनेज करता है। हम लोग सिर्फ इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।